केविन जंगल में इधर उधर भटक रहा था। जंगल इतना सुंदर था कि उसने एक गड्ढे पर ध्यान नहीं दिया और उसमें गिर गया। केविन सोचता है, अगर केविन के सामने केवल 3 दरवाजे हैं तो वह संभवतः डोर 4 से कैसे बच सकता है। क्या आप केविन को गुफा से बचने में मदद कर सकते हैं? ध्यान से देखें, दरवाजे पर लिखी गई संख्या दर्पण प्रतिबिंब है। दूसरा दरवाजा दरवाजा संख्या 4 है। जासूस मेहुल एक चोर का अनुसरण कर रहा था। चोर एक पुराने महल के अंदर चला गया। मेहुल ने उसका पीछा किया और एक बम, एक रस्सी और एक लकड़ी की छड़ी मिली। उसने सभी वस्तुओं को उठाया और चोर की तलाश में आगे बढ़ गया। पहले दरवाजे में उसके अंदर आग लगी थी, दूसरे दरवाजे में इसके प्रवेश राह पर लोहे की छड़ें थीं और तीसरे दरवाजे में अंदर की मोटी बर्फ की छड़ें थीं। चोर को खोजने के लिए मेहुल कौन सा दरवाजा चुनेंगे? मेहुल पहले दरवाजे से बम को रोशन करेगा और उसे तीसरे दरवाजे के अंदर फेंक देगा। बम विस्फोट करेगा और सभी बर्फ को तोड़ देगा। अब मेहुल तीसरे दरवाजे से आगे बढ़ सकता है। जासूस मेहुल एक कमरे में फंस गया था। उसके सामने 3 दरवाजे थे। पहले दरवाजे के पीछे एक विशाल शेर था, दूसरे दरवाजे में एक बड़ा भेड़िया था और तीसरे दरवाजे में बर्फ का विशाल घन था जो रास्ते को अवरुद्ध करता था। कमरे से बचने के लिए मेहुल को कौन सा दरवाजा लेना चाहिए? कमरे 3 में बर्फ कुछ समय में पिघल जाएगी, जिसके बाद मेहुल आसानी से वहां से बच सकता। मेहुल एक जंगल में तब ट्रैकिंग कर रहा था जब वह एक राइनो में आया था। मेहुल राइनो से भागने लगे। अब आदिवासियों ने मेहुल पर हमला करना शुरू कर दिया और उसके पीछे भाग गया। वह फिर से भाग गया और एक गुफा में आ गया। गुफा के अंदर जाने पर मेहुल को 3 दरवाजे मिले। पहले दरवाजे में जहरीले सांप थे, दूसरे दरवाजे में आदमी टाइगर खा रहा था। और तीसरा दरवाजा हजारों दर्पणों के साथ एक बंद कमरा है। लोग केवल प्रतिबिंबों को देखकर पागल होने के लिए जाने जाते हैं। मेहुल को कौन सा दरवाजा लेना चाहिए? मेहुल दूसरा दरवाजा खोलेगा, अपनी आंखें बंद कर लेगा और तीसरे दरवाजे के अंदर भाग जाएगा। जब आदिवासी गुफा के अंदर आएंगे तो मैन ईटर टाइगर उनके बाद चलेगा। मेहुल अब आसानी से दूसरे दरवाजे से बाहर निकल। मेहुल एक कमरे में फंस गया था। कमरे में 3 दरवाजे थे। पहला दरवाजा बहुत गर्म था, कुछ भी जो दरवाजा छूता है वह तुरंत जल जाएगा। दूसरे दरवाजे पर एसिड था जो इसे छूने वाली किसी भी चीज को पिघला देगा। तीसरे दरवाजे में उच्च वोल्टेज वर्तमान में बह रहा था जो मौके पर किसी को भी मार सकता है। क्या आप तय कर सकते हैं कि कमरे से बचने के लिए मेहुल को कौन सा दरवाजा लेना चाहिए? फर्श पर लकड़ी की छड़ें पड़ी हैं। लकड़ी बिजली का एक बुरा कंडक्टर है। मेहुल छड़ी की मदद से दरवाजा धक्का देगा और बच जाएगा। मेहुल एक गुफा के अंदर फंस गया था। गुफा के अंदर 4 दरवाजे थे। पहला दरवाजा बहुत ठंडा था, अंदर का तापमान 80 डिग्री सेल्सियस था। तीसरे दरवाजे के पीछे तापमान बहुत गर्म था। गर्म सूरज मेहुल को जला देगा। और चौथे दरवाजे के पीछे जहरीली गैसें थीं। मेहुल रात में तीसरे दरवाजे से भागने की तुलना में सूरज के नीचे जाने का इंतजार करेगा। हर में आंधी और हल्के हमले के साथ एक तूफान था। इसने बहुत विनाश का कारण बना, जिसके कारण शहर को बिजली के आउटेज का सामना करना पड़ा। स्टीव अपने घर में फंस गया था। वह घर में इधर उधर भटकने लगा और 4 दरवाजों पर आ गया। पहले दरवाजे में अंदर से विशाल पत्थर थे। दूसरे दरवाजे में अंदर एक उम्र आग थी।
तीसरे दरवाजे में विशाल घूर्णन पहिए थे जो स्टीव को कुचल सकते थे। चौथे दरवाजे के पीछे एक महासागर। स्टीव को किस दरवाजे पर आगे बढ़ने के लिए चुनना चाहिए? चूंकि शहर में कोई बिजली नहीं थी, इसलिए पहिए नहीं घूमेंगे और स्टीव आसानी से इससे बाहर निकल सकते हैं। एक चोर ने जेल से भागने की योजना बनाई। उन्होंने सभी आवश्यक चीजों को पैक किया था, एक हैमबर्गर, कपड़े और जूते। सभी वस्तुओं को एक बैग में रखते हुए वह चला गया। आगे बढ़ते हुए वह 3 दरवाजों पर आया। पहले दरवाजे के पीछे पुलिस थी जो तुरंत चोर को पकड़ लेगा। दूसरे दरवाजे के पीछे एक जल्लाद था और तीसरे दरवाजे के पीछे एक भूखा बैल कुत्ता था। किस दरवाजे को जेल से दूर भागने के लिए चोर को लेना चाहिए? बर्गर को कुत्ते के सामने रखा। कुत्ता बर्गर से दूर खाने में व्यस्त हो गया और